फौजी मदद के बदले शामी हुक्काम ने रूस को 50 साल के लिए अपना हवाई अड्डा और तरतरस की बहरी बेस लीज पर दी थी। रूस ने बहरे रोम के मशरिक में एक अहम मुकाम पर कदम जमा लिए थे। ये अड्डे इसलिए अहम थे कि इनकी मदद से फौजी कंट्रैक्टर्स को अफ्रीका के अंदर और बाहर मुंतकिल किया जा सकता था। असद दौर का खात्मा रूस की साख के लिए एक बड़ा धचका है। अब शाम में रूसी अड्डों का क्या होगा? अब बज़ाहिर मास्को कुछ करने के काबिल नहीं है। मास्को का कहना है कि वो शाम के ड्रामाई वाक़यात पर तशवीश की निगाह रखे हुए है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 5 स्टार मीडिया। मैं हूं आपका होस्ट समर अब्बास। आज हम बात करेंगे बशारुल असद के इक़्तिदार के चले जाने के बाद पुतिन को जो धचका पहुंचा है। अब शाम में रूसी अड्डों का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये पैदा हो रहा है। बशारुल असद शाम में गुज़िश्ता 9 बरसों से रूसी ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार में रहे, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान होने वाली पेशरफ्त में रूस का शाम से मुताल्लिक मंसूबा नाकामी से दो चार हुआ और अब बज़ाहिर मास्को कुछ करने के काबिल नहीं है। एक बयान में रूसी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया कि असद ने सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और वो मुल्क छोड़ चुके हैं। इसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ गए हैं। मास्को का कहना है कि वो शाम के ड्रामाई वाक़यात पर तशवीश की निगाह रखे हुए है। असद दौर का खात्मा रूस की साख के लिए एक बड़ा धचका है। 2015 में असद की मदद के लिए हज़ारों फौजियों पर मुश्तमिल दस्ते भेजकर रूस ने खुद को आलमी ताकत के तौर पर जाहिर किया था। ये पुतिन का पहला बड़ा चैलेंज था कि वो दुनिया पर मगरबी गलबे के बावजूद साबिक सोवियत यूनियन को कैसे आगे ले जा सकते हैं। बज़ाहिर ये पुतिन की कामयाबी थी। 2017 में इन्होंने शाम में रूसी अड्डे का दौरा करते हुए इस मिशन की कामयाब होने का ऐलान भी किया था। उस वक्त ऐसी इतलात थी कि रूसी फ़िज़ाई हमलों में कई शहरियों की हलाकतें हुई, मगर इसके बावजूद रूसी वज़ारत ख़ारजा इस कदर बाएतमाद थी कि वो आलमी मीडिया को तैयारे पर ले गई और शाम में रूसी फ़ौजी ऑपरेशन का नज़ारा दिखाया। 2017 के दौरान शाम में रूसी फ़िज़ाई अड्डे पर दौरा करते हुए पुतिन ने बाज़ दस्ते को वापस बुलाया था। एक अफसर ने बताया था कि रूस शाम में तवील अरसे के लिए आया है, मगर ये बात महज रूसी साख तक महदूद नहीं थी। फौजी मदद के बदले शामी हुक्काम ने रूस को 50 साल के लिए अपना हवाई अड्डा और तरतरस की बहरी बेस लीज पर दी थी। रूस ने बहरे रोम के मशरिक में एक अहम मुकाम पर कदम जमा लिए थे। ये अड्डे इसलिए अहम थे कि इनकी मदद से फौजी कंट्रैक्टर्स को अफ्रीका के अंदर और बाहर मुंतकिल किया जा सकता था। अब मास्को के लिए अहम सवाल ये है कि शाम में इसके अड्डों का क्या होगा। एक बयान में रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि शाम में रूसी अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताहम इसका दावा है कि इन अड्डों को फ़िलहाल कोई संगीन ख़तरात नहीं हैं। मशरिक़ वस्ता में रूस के लिए असद सबसे बड़े इत्तेहादी थे। क्रेमलिन ने इन पर भारी सरमायाकारी की थी। इसने इन्हें इक़्तिदार में रखने के लिए माली, अस्करी और सियासी वसाइल निछावर किए थे। रूसी हुक्काम के लिए मुश्किल होगा कि असद के इक़्तिदार से बेदखली को अपनी नाकामी के सिवा कुछ और साबित कर सके। सोशल मीडिया पर एक बयान में रूसी पार्लियामेंट के ऐवान बाला के नायब स्पीकर ने लिखा कि जो कुछ शाम में हो रहा है वो सब के लिए बहुत मुश्किल है, इससे कोई मुस्तस्ना नहीं, ये सब के लिए एक सानिया है। वो मज़ीद कहते हैं कि रूसियों की तरजीह अपने शहरियों, सिफारतकारों, इनके ख़ानदानों और ज़ाहिर है फ़ौजियों की सलामती को यकीनी बनाना है। यहाँ अब सवाल तो बनता है कि शाम में रूसी फ़ौजियों और अड्डों का क्या होगा, जबकि दूसरी तरफ रूस का कहना है कि वो शाम हज़्ब इख्तिलाफ़ के ग्रोहों के साथ रवाबित बहाल रखे हुए है और इनकी जानिब से रूस के फ़िज़ाई अड्डों की सिक्योरिटी की ज़मानत भी दी गई है। ताहम सूरत हाल इतनी भी आसान नहीं है। इस वक्त शाम में कुल 7500 रूसी फ़ौजी तैनात हैं, जिनमें से अक्सर अहम रूसी मिलिट्री तनसीबात पर मौजूद हैं, जिनमें तरतूस और लाज़िकिया शामिल हैं। ताहम कई दर्जन रूसी फ़ौजी, जिनमें अक्सरियत एलिट स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर्स हैं, शाम में मुख्तलिफ जगहों पर हैं। इनमें से कुछ यूनिट्स बागियों की पेशकदमी के दौरान रूसी अड्डों के करीब आने में कामयाब हो गए थे। ताहम दर्जनों अब भी मरकज़ी ग्रुप से अलग हैं। इन मालूमात की तस्दीक 2 रिटायर्ड रूसी अफसरान ने की है।
जो शाम में फौजियों के बराह रास्त राब्ते में होते हैं। इन दोनों ने ही इस बारे में अपने ब्लॉग्स भी लिखे हैं। ताहम फौजी अड्डों का मुस्तकबिल अब भी गैर यकीनी है। BBC की जानिब से जिन सैटेलाइट इमेजेस का जायजा लिया गया है, इनमें देखा जा सकता है कि तारतूस में बहरी अड्डे से अक्सर रूसी बहरी जहाज 3 दिसंबर तक जा चुके थे। दूसरी जानिब लाज़िकिया में जंगी तैयारे एयरफील्ड में अब भी मौजूद हैं। इस हवाले से गैर मुसद्दका इत्तलात भी मौजूद हैं कि कल से यहाँ से तैयारों और फौजियों का इनखला शुरू हो जाएगा। रूसी हुक्काम ने ताहाल रिपोर्ट्स के बारे में बात नहीं की है। जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको हर खबर से अपडेट रखते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।